जहां हर सुबह नबी सल्लम के दीदार से रोशन होती थी। हर सहाबी के दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि किसी तरह एक लम्हा भी रसूल सल्लम की खिदमत में गुजरे, एक बार भी आप सल्लल्लाहु उनके घर तशरीफ लाए। कहानी की शुरुआत। एक दिन मदीना के एक गरीब सहाबी हजरत सद बिन मुआज रदी अल्लाह अन्हु, या कुछ रिवायतों में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु का जिक्र आता है, बहुत दिनों से अपने दिल में एक आरजू छुपाए बैठे थे। वो आरजू थी कि कभी नबी सल्लल्लाहु उनके घर तशरीफ लाए, लेकिन हालात ऐसे थे कि उनके घर में खाने को कुछ नहीं था। कभी तो कई दिन तक सिर्फ पानी और खजूर पर गुजारा होता। फिर भी दिल में बस ये ख्वाहिश की, काश एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लम मेरे गरीब घर में कदम रखें। एक दिन का वाकया। एक रोज नबी सल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा थे। सहाबा आपके आस पास बैठे इल्म हासिल कर रहे थे। तभी हजरत सद या अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु झिझकते हुए बोले, या रसूलुल्लाह सल्लम, अगर आप इजाजत दें तो आज आप मेरे घर तशरीफ लाएं, मैं अपनी तरफ से कुछ इंतजाम करूं। नबी सल्लम ने मुस्कुराकर पूछा, क्या मेरे भाई कुछ इंतजाम हो जाएगा? वो बोले, या रसूलुल्लाह सल्लम, हाँ, इंतजाम तो अल्लाह करेगा, बस आप मेरे घर को अपनी मौजूदगी से बरकत दीजिए। गरीब घर का हाल। छत तिनकों और खजूर की डालियों से ढकी हुई। घर की औरत ने जब देखा कि नबी सल्लम दरवाजे पर है तो वो रोने लगी, खुशी और शर्म दोनों से। खुशी इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लम उनके घर आए हैं, और शर्म इसलिए कि घर में खाने को कुछ भी नहीं है। इम्तिहान का वक्त। सहाबी ने घर के कोने में जाकर अपनी बीवी से कहा, क्या घर में कुछ है जो रसूल सल्लम के लिए पेश किया जा सके? बीवी ने कहा, बस थोड़ा सा आटा और थोड़ा पानी है, और एक छोटा बकरा पीछे बंधा है। वो बोले, तो फिर आज वो बकरा अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। बीवी ने अल्लाह का नाम लेकर बकरा ज़बह किया, थोड़ा सा आटा गूंथा और मिट्टी के तंदूर में रोटियां सेंकनी शुरू की। बरकत का मंजर। नबी सल्लम और सहाबा बैठे हुए थे। जैसे ही खाना लाया गया, रसूल सल्लम ने अपने हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, इस घर और इसके खाने में बरकत दे, और जो लोग इसमें शामिल हों उन पर अपनी रहमत नाजिल कर। फिर आप सल्लम ने खाना बांटना शुरू किया। पहले थोड़ा खुद लिया, फिर सहाबा को दिया, और सब ने पेट भरकर खाया। लेकिन कमाल की बात यह थी कि वो छोटा सा खाना खत्म ही नहीं हुआ। हर सहाबी खाता गया, फिर भी तस्तर भरा रहा। सहाबी हैरान थे, बीवी को भी यकीन नहीं हो रहा था। वो बार बार रोटियां गिनती और देखती कि आटा तो बढ़ता ही जा रहा है। नबी सल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, जब कोई बंदा अपनी सच्ची नीयत से मेहमान नवाई करता है तो अल्लाह उसकी दौलत को कम नहीं करता, बल्कि उसमें बरकत डाल देता है। नबी सल्लम की तवाज़ो, सादगी। खाना खत्म हुआ। नबी सल्लम उठे और सहाबी से बोले, तुम्हारे घर की खुशबू और ईमान की मिठास मुझे महसूस हो रही है। सहाबी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लम, मेरे पास कुछ नहीं था, बस आपकी मोहब्बत थी, वही पेश की। नबी सल्लम ने उनके सिर पर हाथ रखा और फरमाया, तुम्हारे जैसे लोग ही उम्मत के असली खजाने हैं, जिनके दिल अमीर हैं, चाहे घर गरीब क्यों ना हो। बरकत की निशानी। उस दिन के बाद से उस गरीब घर में कभी खाना खत्म नहीं हुआ। बीवी जब भी तंदूर में हाथ डालती, आटा बरकत से भरा मिलता। सहाबी कहते, मुझे मालूम नहीं वो बरकत कैसे आई, मगर जब से नबी सल्लम मेरे घर तशरीफ लाए, मेरे घर का तंदूर कभी खाली नहीं हुआ। सीख, तल्लुम। यह वाकया हमें सिखाता है कि असल अमीरी दौलत में नहीं, बल्कि नियत और ईमान में है। जब दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लम की मोहब्बत होती है तो वही मोहब्बत बरकत में बदल जाती है। और जब कोई गरीब अपने थोड़े से माल में से मेहमान को खिलाता है तो अल्लाह उस थोड़े को बहुत बना देता है। अख्तिताम। अंत धीमी रूहानी धुन के साथ आवाज सुनाई देती है, कभी किसी गरीब को छोटा मत समझो, क्या मालूम उस गरीब के घर में वो नूर छुपा हो जो किसी महल में भी नहीं।